Hello everybody, welcome back to your science class. So in these videos that I am preparing now, I will be basically revising the chapter life processes. Okay, so I like to first of all begin with what is a life process in the first place. मतलब life process होता क्या है, ठीक है? तो जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू थोड़ा सा इसका, सो दैट आपको दो तीन लव से ही याद हो जाए, दो तीन वर्ड से ही याद हो जाए कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है. जो सिंपल तरीका इसको याद करने का ये है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, लाइफ प्लस प्रोसेस. ओके, नाउ अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया. आई एम टेलिंग यू इन हिंदी, ठीक है? प्रक्रिया. ओके, सो लाइफ प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, यानी कोई चीज हो रही है, कोई एक मतलब जैसे होता है कि एक तरह से एक तरीका, एक एक्टिविटी हो रही है. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एन एक्टिविटी एक तरह से. लाइफ प्रोसेस, प्रोसेस या प्रक्रिया या एक्टिविटी, ठीक है? ऐसी कोई एक्टिविटीज हो रही हैं हमारी बॉडी में, नॉट जस्ट इन आवर बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग क्रिएचर, ठीक है, उसकी बॉडी में हमें कैसे पता लगेगा कि वो जिंदा है? ठीक है, देयर आर सर्टेन ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, अगर अगर वो एक्टिविटीज नहीं होंगी तो ऑर्गेनिज्म, हमें हमें नहीं पता लगेगा कि ऑर्गेनिज्म जिंदा है या नहीं. मतलब ऑर्गेनिज्म उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से ही जिंदा है, ठीक है? ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो हमें बताती हैं कि ऑर्गेनिज्म जिंदा है. कोई भी लिविंग बीइंग, चाहे वो ह्यूमंस हैं, चाहे वो कोई भी फॉर एग्जाम्पल बर्ड है, ठीक है? मान लो अगर कोई चीज बेहोश पड़ी है, टोल्ड यू दैट एग्जाम्पल ऑल्सो, हाउ विल यू नो वेदर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट? वी विल चेक द पल्स रेट. हम उसके नर्व्स चेक करेंगे, किसकी नर्व्स चल रही है या नहीं. पल्स रेट चेक करेंगे, ब्रीदिंग चेक करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इससे हमें पता लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं है, ठीक है? तो इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं, ये जो एक्टिविटीज हैं, इनको बोलते हैं लाइफ. लाइफ का क्या मतलब? लाइफ प्रोसेस मतलब these processes or these activities indicate the presence of life in an organism. indicate मतलब ये दिखाती हैं, ठीक है? मतलब ये हमें इनसे हमें पता लगता है, ये दर्शाती हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अलाइव है, ठीक है? whether it's humans or it's any animal or any other type of organism, ठीक है? यही नहीं, इसके अलावा ग्रोथ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है? ग्रोथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है? अगर रिप्रोड्यूस करिए, अगर वो ग्रो करिए साइज में, ठीक है, तो भी हमें पता लगेगा कि वो चीज जिंदा है, तभी वो ग्रो कर रही है, ठीक है? ठीक है, तो पल्स रेट को हम हार्ट बीट भी बोल सकते हैं, अगर आपको पल्स रेट नहीं याद रहता तो, ठीक है? तो इतना काफी. और आप मूवमेंट बोलोगे तो वो भी चलेगा, ठीक है? मूवमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस. ओके, सो जस्ट रिमेंबर, लाइक लाइफ प्रोसेस, इफ आई जस्ट राइट व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, सो लाइफ प्रोसेस, ओके, रेफर्स टू मतलब लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो जस्ट राइट लाइफ प्रोसेस, LF लिख रही हूँ, LP लिख रही हूँ, ठीक है? लाइफ प्रोसेस इज अ प्रोसेस, ठीक है? या फिर इज एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, ऐसा कोई प्रोसेस, ठीक है? इज एनी प्रोसेस विच इंडिकेट्स या शोज, इंडिकेट्स नहीं आ जाता तो शोज लिख लेना. ओके, इंडिकेट्स और शोज द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, ओके, इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है? या फिर लिविंग बीइंग लिख दो, अगर ऑर्गेनिज्म नहीं आ जाता तो यू कैन जस्ट राइट लिविंग बीइंग, ठीक है? लिविंग बीइंग में ह्यूमंस भी आ गए, एंड्स भी आ गए, सब कुछ आ गए. ओके, लाइफ प्रोसेस इज एनी प्रोसेस विच इंडिकेट्स और शोज द प्रेजेंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग बीइंग. ओके, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है? फिर आप नीचे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया आपको. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर व्हाट इज अ लाइफ प्रोसेस. ओके, let's move forward. I was talking about nutrition, ठीक है? So the question is, first of all, what is nutrition? We all know that nutrition refers to, किसको हम nutrition क्या होता है, कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग बीइंग किस तरीके से अपना फूड ले रहा है, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है अपनी बॉडी में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीजें आ जाती है न्यूट्रिशन में, ठीक है? डेफिनेशन, व्हेन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन,
you just mention these two main points, ठीक है, in the definition. Okay, so first one is like how the organism obtains its food, ठीक है, कहाँ से उसको मिलता है, how does it obtain its food, ठीक है, how does the organism, it's better if you learn this word organism means a living being, लिख देना, organism obtain its food, ठीक है, obtain its food. एंड सेकेंड आ जाता है आपका हाउ डज ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, एक ये हो गया, ठीक है, एंड हाउ डज इट यूटिलाइज द फूड इन इट्स बॉडी, और हाउ डज इट यूज द फूड इन इट्स बॉडी. ओके, यूटिलाइज, यूज बोलते हो, यूटिलाइज अगर नहीं आ जाता तो यूज द फूड इन इट्स बॉडी, यूज द फूड, ठीक है, जस्ट राइटिंग इट, या फूड इन इट्स बॉडी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. किस तरीके से लेता है, कहाँ से लेता है, या फिर और किस तरीके से उसको अपने बॉडी में यूज करता है, यूटिलाइज करता है. दिस होल थिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. नाउ न्यूट्रिशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू योर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, वन इज योर ऑटोट्रॉफिक विच यू ऑलरेडी नो. ऑटो का मतलब इंडिपेंडेंट यानी अपने आप, ठीक है, ऑटो जैसे ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है, मतलब अपने आप, वैसे ही ऑटो, ठीक है. और एक हो गया आपका हेटेरोट्रॉफिक, ओके, विच इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ओके, डिपेंडेंट, हेटेरो मीन्स, अब हम इसको तोड़ते हैं वर्ड को, ठीक है, हेटेरो मीन्स अदर्स, ओके, एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट या न्यूट्रिशन कह लो. वी कैन, इसको हम पोषण भी बोलते हैं हिंदी में, अगर आपको पता हो तो, नरिशमेंट या पोषण, कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना पोषण लेता है, ठीक है. हिंदी वाला वर्ड जो है पोषण, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग पी प पोषण, ठीक है, ये वाला स्पेलिंग होते हैं, ठीक है. सो ऑटो मीन्स इंडिपेंडेंट यानी अपने आप, ऑटोमेटिकली से आप ऑटो याद रख सकते हो, ठीक है. और दूसरा है आपका हेटेरोट्रॉफिक विच मीन्स अदर्स. ओके, अदर्स, अदर ऑर्गेनिजम्स से अपना न्यूट्रिशन लेना, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहना फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन. ओके, so these are the two types of nutrition. Now अब मैं सीधा आपको पहले इसका डिफरेंस बता देती हूँ, like what is the difference between these two types. Though I have already given you the notes and I request you all to please see those notes, read those notes. मैंने उसमें एक एक डिफरेंस लिखा हुआ है. I have written the difference between autotrophic and heterotrophic nutrition, ठीक है. Once again I am just writing the difference, so I'll be writing it like this: auto, okay, and this will be, just a minute, एक second, okay, so auto and this is hetero, okay, autotrophic and heterotrophic. So first one is obviously we know that they obtain their nutrition on their own, or they get their nutrition or obtain their nutrition on their own, ठीक है. Just remember, I'm just writing this much, बाकी just to make you remember the important points, ठीक है. और इसका फर्स्ट वाला हो गया, they depend on other organisms, depend on other living organisms, living beings or organisms, okay, to gain their nutrition, everything, organisms, ठीक है. Excuse me for the handwriting actually, just a second. Okay, okay, organisms, all right. Then your second one is autotrophic में और क्या होता है, that they usually, plants होते हैं तो they have chlorophyll, can I say that, they have that green pigment called chlorophyll, yes, whereas heterotrophs do not have chlorophyll, yes, they do not have chlorophyll, ठीक है. This is another main difference. Okay, दो तो यही हो गए, again auto then hetero. Okay, एक और हम बोल सकते हैं ऑटो में they perform photosynthesis, could be another, they perform photosynthesis, ठीक है, because obviously it is through photosynthesis only that they are getting this nutrition, ठीक है.
Heterotrophs usually they do not perform photosynthesis. Okay, they do not. Okay, फिर आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, जैसे कि इसमें प्लांट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. यू कैन ऑल्सो राइट ब्लू ग्रीन एल्गे. ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे. आई टोल्ड यू ना कि मैंने कैसे एक बीड्स वाला स्ट्रक्चर आपको पहले दिखाया था. ठीक है, जो भी ग्रीन कलर चीजें होती हैं, ग्रीन कलर बीड्स वाला कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा होगा आपको, यू 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 यू. ठीक है. Okay, so that is your autotrophic nutrition का example. In case of heterotrophic, we already know animals. ठीक है, humans. Okay, अच्छा, ये चीज हो गई. ठीक है, animals, humans, etc. Alright. So these are the main differences between auto and heterotrophic nutrition. And एक और चीज मैं रिवाइज करना चाह रही हूँ, one more thing, कि आपके जो नोट्स में if there are any other differences mentioned, please do learn them also. Very important. अगर मैंने यहाँ पे कोई by chance point miss कर दिया, but मैंने आपके नोट्स में सारे points लिखे हैं, so please do read those notes properly. Okay. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. आई टोल्ड यू व्हाट आर दीज. ठीक है, ट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स या जो लिविंग बींग्स, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, सॉरी नॉट एनिमल्स, प्लांट्स एंड योर ब्लू ग्रीन एल्गे. ठीक है, बीजीए लिख रही हूँ मैं. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड प्लांट्स. ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स which have autotrophic mode of nutrition. ठीक है, which have autotrophic mode of nutrition. किस तरीके से, मोड मतलब तरीका. ठीक है, autotrophic mode of nutrition अपने आप करते हैं. yes. So autotrophic mode of nutrition, organisms जो autotrophic nutrition और autotrophic mode of nutrition जिनका होता है, जो अपना बना लेते हैं फूड. ठीक है, उन organisms को, whether they are plants or whether they are blue green algae, ठीक है, they are called autotrophs. Those organisms are called autotrophs. Okay. उसी तरह heterotrophs कौन से organisms होते हैं? Those organisms which have heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, those are called heterotrophs. ओके, मतलब वो प्राणी. ठीक है, वो जीव. ठीक है, प्राणी या जीव को हिंदी में बता रही हूँ मैं. ठीक है, which have heterotrophic mode of nutrition, those are called heterotrophs. ट्रॉफ्स मतलब होता है organisms या organisms mainly. ठीक है, यानी living creatures. ठीक है, तो ऑटो है, हेट्रो है, वो हम लोग उनको एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स नहीं बोले, हम लोग उनको हेट्रोट्रॉफ्स या ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे. ठीक है, I hope this is clear now. Rest, let's continue the next video. Thank you. Stay tuned.